किसान भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने जो गन्ना देख रहे हो ये 0238 का गन्ना है। और ये देखो मैंने ट्रेंच विधि से इसकी बुआई कर रखी। चारों तरफ जो है मैंने आपको बताया था 28 इंच पे मैं बुआई करता हूँ। और बीच में जो है ट्रेंच विधि में मैं 42 इंच पे और 6 डबल कंची डालता हूँ। देखो और गन्ने देखो आप कितने निकल रहे हैं। देखो किसान भाइयों गन्ने हैं काफ़ी अच्छे और नॉर्मल गन्ने हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बढ़ाई करूँ, इसमें नॉर्मल गन्ने हैं क्योंकि जब डबल गन्ने हो जाते हैं ना तो उसमें मदर सूट जो है ब्रीक पड़ जा फिर। देखो पर फिर भी कुल मिला के गन्ने इसमें ठीक है। देखो किसान भाइयों जैसा हम देखना चाहेंगे हमें वो ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको मोटा दिखाऊं तो मोटा भी है इसमें और बारीक भी है, पर टुट्टी नहीं है। किसान भाइयों गन्ना बारीक है पर टुट्टी नहीं है। देखो किसान भाइयों मैं आपको दिखाना चाह रहा इस वीडियो के माध्यम से, जैसे खेत में गन्ने की संख्या बढ़ गई और संख्या बढ़ने के कारण गन्ना जो है थोड़ा बारीक पड़ेगा। और देखो जैसे ये गन्ना है मैं आपको दिखाऊं, ये बारीक है देखो और ये मोटा है। देखो किसान भाइयों पर गन्ने में टुट्टी नहीं बनी, जैसे टुट्टी बन जाना वो नहीं बनी। देखो इस खेत में जैसे मैंने गन्ने की बुआई कर रखी 0238 की, और आप देखो इसमें मैंने परसों छोल लगाई थी और अभी तक मैंने इसमें से अब तक एक भी ट्रॉली नहीं तोली। अब तोलने का विचार है मेरा, कल आज स्कूल में जाना पड़ा बच्चों के। देखो किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर मैंने ये केवल एक डेमो के तौर पर तैयार करा था ये खेत, जो मैं अपने किसान भाइयों को दिखा सकूं और इसमें कुछ सीख सकूं। देखो मैं सारे खेत को दिखा रहा आपको। खेत में गन्ने की जो हाइट है देखो आप किसान भाइयों कम से भी कम 12-13 फुट है और इतना गन्ना काफ़ी हो जा। देखो किसान भाइयों देखो खूड़ से खूड़ की दूरी जो है 42 इंच है। और फिर देखो 1 खूड़ 2 खूड़ 3 खूड़ और चौथे खूड़ तक जा रहा। देखो किसान भाइयों बिल्कुल भी कमी नहीं है और बहुत ही अच्छे गन्ने हैं। देखो और सीधे गन्ने हैं बिल्कुल। और गन्ना अभी तक मेरा खुला हुआ है, मैंने बंधाई भी नहीं करी। इसका यूवी लाभ मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और किसान भाइयों देखो यहाँ पर तो हमें रास्ते पे भी कुछ छुलाई करनी पड़ी क्योंकि गन्ना गिरने की भी जगह नहीं रही थी उस समय पे, क्योंकि यहाँ पे पत्ती पड़ी थी। और देखो पुली के ऊपर हमें पुली रखनी पड़ेगी। देखो किसान भाइयों पुली के ऊपर पुली रखनी पड़ी। गन्ना बहुत ही अच्छा निकल रहा है इसमें, क्योंकि किसान भाइयों मैं डेमो कर रहा हूँ और डेमो के रूप में मैं 0118 वैरायटी की खोज में हूँ भाई, इसमें कैसे पैदावार अधिक हो जा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पैदावार कैसे अधिक हो जा। और मैं हर साल कुछ ना कुछ अलग करता हूँ। जैसे मैंने इसमें डबल कंची गिरी और दूरी 42 इंच करी, बड़े ट्रैक्टर से ही सारा काम करा। बस इसमें एक खर्चा बच जा किसान भाइयों। इस विधि में किसान भाइयों एक थोड़ा सा खर्चा यही बच जाता है कि इसमें हमें जो है कि मिट्टी चढ़वानी पड़े फावड़ों के द्वारा। और देखो या खाई बन जा। इस जैसे कि मैं एक तरफ से कटिंग कर रहा, आप ये देखो पोके कितने अच्छे निकल रहे। अगर मेरे पास समय होता और गन्ना अब जब मेरे पास काफ़ी खड़ा है और मिल भी जाने की बात कर रहा थोड़ा सा, और आदमी जो है ये थोड़े से हल्के है, तो किसान भाइयों मैं पोगड़े ज़रूर छोड़ता। अब जब फ़िलहाल मेरे साथ यह मेहनत हो जाएगी कि मुझे इसमें RMD चलानी पड़ेगी और फिर वही बहती और फिर वही प्रोसीजर जो बोर्ड में होगा वो सारा का सारा होगा। किसान भाइयों देखो खुला खड़ा बिल्कुल कोई कमी नहीं है। देखो यह भी विधि कहीं ना कहीं अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो। देखो किसान भाइयों क्योंकि किसान के आगे ना ईंक बंधाई के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जा। अगर कुछ खेत किसान भाई इस प्रकार भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं, वो समय समय पर मैं वीडियो डालते रहता हूँ। जय किसान।